पंजाब पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हीरोइन बरामद किया गया है। क्या है इसके पीछे और क्यों? एक खालिस्तान एंगल से लेकर हम बात करें, गोला बारूद आ रहा है और अब जो हमने देखा है कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रहे हैं। इस मॉड्यूल के बारे में बताइए। ये मॉड्यूल जो है हमने 38 किलो हेरोइन रिकवर करी है, तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है जो सी रूट से इंडिया में एंटर करी थी। और ये एक गैंगस्टर जो बाहर बैठा हुआ है खत्री, जिस पे 20 FIRs दर्ज हैं, उसने भेजी थी। इसके हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस वर्कआउट कर रहे हैं। एक चीज जो सामने आ रही है लगातार, हमने देखा कि पाकिस्तान के जरिए, ड्रोन के जरिए हमने देखा है, चाहे हथियार हो चाहे ड्रग्स हो, वो आ रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि गुजरात के जरिए आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है? क्या ये क्वांटिटी के बारे में है या फिर आसान नहीं हो पा रहा है या ज्यादा ड्रोन एक्टिविटी को कंट्रोल किया गया है? तो इसका क्या कारण है कि गुजरात या फिर बाकी एरिया से अब ड्रग्स आने? काफी ये जो पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर BSF की मुस्तैदी और सख्ती बढ़ी है, तो BSF ने काफी ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो मैं समझता हूँ एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक है इंडिया पे, इंडियन सॉवरेनिटी पे। डिफरेंट तरीकों से, सी रूट से, लैंड रूट से ये एक्सप्लोसिव्स, आर्म्स, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं जो इनमिकल फोर्सेस हैं कंट्री के। तो हम पूरी तैयारी से, कोऑर्डिनेशन से इसका मुकाबला कर रहे हैं। सर, जो अभी सबसे बड़ी चर्चा में है वो है सिद्धू मूसेवाला का केस। तो उसके बारे में आप बताइए। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन गोल्डी बरार कहाँ है? पंजाब पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर क्या कार्रवाई कर रही है? उसके ऊपर आप जानकारी दीजिए। पंजाब पुलिस ने ज्वाइंटली, दिल्ली पुलिस ने भी काफी अच्छा काम किया है। तो सिद्धू मूसेवाला के केस में अनफॉर्चुनेट शुभदीप का मर्डर हुआ और इसमें सभी जो अक्यूज थे वो पकड़ लिए गए हैं, या 2 अक्यूज लाइव एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज भी हो गए हैं। इसमें हमने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। सो ऑल ऑफ देम विल फेस लॉ। जो मर्डर वेपन था वो रिकवर हो गया है और जो इसमें कॉन्स्पिरेटर्स बाहर बैठे थे, जैसे गोल्डी बराड़ का जिक्र हुआ, उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल से जारी हो गया है। हम थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमने एक्स्ट्राडिशन की प्रपोजल भेजी हुई है और जल्दी से जल्दी, सो दैट द कॉन्स्पिरेटर्स आर ब्रॉट टू इंडिया टू फेस द लॉ। सर, ये बताइए कि रेड कॉर्नर नोटिस कितना होता है? क्योंकि आप ये बताइए, पंजाब पुलिस की कोई टीम क्या जा सकती है या NIA के जरिए आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि जो रूट बताया गया है, या तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होगा या फिर जो रूट आप लोग ले रहे हैं वो क्या है? रेड कॉर्नर नोटिस इज लाइक एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट। इट इनेबल्स द होस्ट कंट्री टू लोकेट एंड अरेस्ट एंड डिटेन द कंसर्न पर्सन, और उसके बाद सूचित किया जाता है कंसर्न कंट्री को कि फिर उसके बाद टीम जाती है। तो वी आर इन टच विद कैनेडियन अथॉरिटीज थ्रू NIA एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, और बड़ी जल्दी इस पे प्रोग्रेस होगी। सर, ये बताइए, बाहर से, क्योंकि अब जब मोस्ट वांटेड की लिस्ट निकली है, तकरीबन 9 ऐसे बड़े लोग हैं जो कि बताया गया है पंजाब से हैं या गैंगस्टर्स हैं, तो ये लगातार कैसे जा पा रहे हैं वहां पे? और पंजाब पुलिस इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? अथॉरिटी से कैसे बात कर रही है वहां पे? नहीं, वी आर इन रेगुलर टच विद कनाडा। जैसे मैंने बताया कि NIA के साथ हम इन टच हैं। जहां तक जाने का सवाल है, सम पीपल माइट हैव गॉन ऑन फेक पेपर्स। कुछ लोग, जैसे जब लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसीज थी, तो उस वक्त बिकॉज मेनी कंट्रीज आर वेलकमिंग इमिग्रेंट्स, तो पीपल आर देयर, बट वी आर टोटली अलाइव टू द सिचुएशन एंड वी आर एक्टिंग एज पर लॉ। जैसे आप बोल रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई है या बाकी हैं, ये क्या सरप्राइजिंग पार्ट नहीं है कि वो जेल में फोन कॉल इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या है? तो आपको क्या लगता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और आप लोगों ने भी की है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारी दिल्ली पुलिस से काफी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, दिल्ली पुलिस के साथ, दूसरी स्टेटों के साथ। तो हमने ज्वाइंटली मिलकर ये वर्कआउट किया है। यस, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क हैज बीन डन। और हमने काफी इनका जो नेटवर्क है, इन द लास्ट 2 मंथ्स हमने गैंगस्टर्स का काफी नेटवर्क डैमेज किया है। 100 से ऊपर हमने ये क्रिमिनल्स पकड़े हैं। ह्यूज रिकवरीज हैव बीन मेड एंड देयर इज अ विजिबल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। अगर आप देखेंगे, एक्सटॉर्शन कॉल्स में बहुत ज्यादा कमी आई है और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब हैज इंक्रीज्ड। सर, जैसे आपने कहा गैंगस्टर्स का, ये गैंगस्टर्स खालिस्तानी लिंक पहले भी आ चुका है। जब चुनाव हो रहे थे तब भी बात आ रही थी कि किस तरह से गैंगस्टर्स को रोपिन किया जा रहा है। तो कितना थ्रेट है अगर हम बात करें खालिस्तानियों से, या फिर जो पाकिस्तान ऑपरेटिव हैं उनको किस तरह से पुश करें? ये सबसे पहले ये जो गैंगस्टर टेररिस्ट नेक्सस जो है, ये 2016 के नाभा जेल ब्रेक में नोटिस हुआ था। तो दिस इज अबाउट 5-6 ईयर्स ओल्ड, और इससे यस, कैनन फॉडर के जो फुट सोल्जर्स हैं ग्राउंड पे, उनकी जो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है खालिस्तान एक्टिविस्ट के लिए।
तो बट वी आर टोटली अलाइव टू द सिचुएशन। जैसे हरविंदर रिंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मेनी गैंगस्टर्स हु आर इन कैनेडा, जैसे लंडा है जो रिंदा के साथ काम कर रहा है, तो दे आर वर्किंग एज हैंडलर्स ऑफ यूथ हेयर। तो वी आर टोटली एक्टिव और इनके बहुत सारे नेटवर्क्स हमने डिमोलिश किए हैं और हम इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। तो ड्रग्स है या फिर गैंगस्टर नेटवर्क है, उसके अलावा हम बात करें खालिस्तान का एक जो थ्रेट है वो पंजाब पर है और उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए पंजाब पुलिस तैयार है, साथ में बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे एनआईए है, और ये सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं।